सभी को नमस्कार। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो बुलाया है, हमारे बिंद्रावन पंचायत के सभी सदस्य यहाँ बैठे हुए हैं, 7 वार्ड मेंबर और हम जिला परिषद मेंबर जो आज यहाँ पर आप लोगों को बुलाया है। इनका मेन उद्देश्य हमारा आगे का नीति के बारे में आप लोगों को सभी को बताने के लिए हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, कल 20 दिसंबर 2022 को कल दिन को 2 बजे जो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया था, इसके ऊपर में आप लोगों ने मीडिया पे, सोशल मीडिया पे बहुत सारा हमारे इशू को लेकर के चलाया। आज उसका जवाब हम लोग देने के लिए आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और आगे का हमारा क्या प्लान है वो भी मैं विस्तार से बताऊंगा। आप लोगों को पता होगा, अंडमान निकोबार आइलैंड के अंदर में हमारे बिंद्रावन पंचायत के पूरा का पूरा सदस्य 9 मेंबर, समिति मेंबर, जिला परिषद प्रधान, गोटा का गोटा जो है कांग्रेस पार्टी का निशान से हम लोग इलेक्शन लड़ा और हम लोग जीत करके भी आए। लेकिन बड़ी दुख के साथ कहना पड़ता है, 1 महीने के अंदर में हमारे प्रधान जी जो आज हमारे एक्स प्रधान जो जिसको कहा जाएगा, हमारे साथ सिर्फ करके नहीं है, हम जो है उनको बहुत समझाने की कोशिश की। हमारे वार्ड मेंबर को लेकर के चलो, 7 वार्ड मेंबर को लेकर के आज तक इन लोगों ने कोई भी मीटिंग में बुलाया, वो मीटिंग में गया, लेकिन आज तक 9 महीनों में कोई एक वार्ड मेंबर को एक चाय तक भी नहीं पिलाया। हमारा प्रधान ये सोच रहा था कि सिंगल आर्मी का तरह चलाएंगे पंचायत को, और पंचायत में कोई तरह का उन्नति नहीं होता। पब्लिक जो है हमें फ़ोन करके कंप्लेन करते हैं। सभी को मैंने विश्वास दिलाया था कि पूरा 5 साल हम लोग जो है अच्छा पंचायत चला के दिखाएंगे। लेकिन बनने के बाद जो व्यवहार हुआ उससे हमारा जनता को नुकसान हो रहा था और हमें फ़ोन आना शुरू हो गया था कि अजीज़ भाई, आप तो बोला था कि सबको चारों वोट कांग्रेस को दो, लेकिन कांग्रेस को देने के बाद आज विलेज के अंदर में कोई डेवलपमेंट नहीं दिख रहा है। तो हम लोगों ने फैसला किया और हमारे मेंबर जो है हर घड़ी आकर हमें कंप्लेंट करते हैं कि अजीज़ भाई बिल्कुल सही तरीक़े से पंचायत नहीं चल रहा है, सही तरीक़े से पंचायत नहीं चल रहा है। तो मैंने उनको एक आशा देता था कि ठीक है, आज या कल ठीक हो जाए, आज या कल ठीक हो जाएगा। लेकिन कोई तरह का ठीक नहीं होने का वजह से 8 महीने ख़त्म होने के बाद हम लोगों ने नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है हमारे वार्ड मेंबर ने डाला और मैंने समझाया भी पहले, पर हम लोग बात कर लेंगे, बात करने के लिए वो भी तैयार नहीं हुआ। हमारे जो अभी आज का मीना मैडम जो बैठे हुए उपप्रधान, मैडम ने खुद, उपप्रधान से मैंने खुद कहा कि मैडम आप थोड़ा बात करिए सबको ले मिलजुल के चलने के लिए, लेकिन मैडम भी खुद फ़ोन करी, कोई तरह अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया। उस वजह से जो है आज जो है हमारा पंचायत में मोशन ला करके इनको गिराना पड़ा। और मैं विश्वास दिलाता हूँ, आज हमारे जो 7 मेंबर यहाँ पर बैठे हुए हैं और हमारे कोर कमेटी भी है, जो हर वार्ड से 2-3 लोग हैं जो हमें दिशा दिखाते हैं, और उन लोगों की वजह से आज हम लोग को जो पंचायत मिला है, हम लोग उन लोगों के साथ बैठ करके बात करेंगे आगे का क्या रणनीति है। और हम फैसला अभी नहीं कर रहे हैं, हम लोग अभी जैसे इंडिपेंडेंट में रहेंगे। पार्टी से रिज़ाइन किया, बहुत मजबूरी होने के बाद रिज़ाइन करना पड़ा, क्योंकि हम 2017 से, हमारे 17 उम्र जब था तब से मैंने कांग्रेस पार्टी में था, हमारा एज भी नहीं हुआ था वोट डालने का। उस वक्त से मैंने कांग्रेस पार्टी का इससे बिलोंग करके मैंने आगे चला। आज 25 साल हो गया, जो कल मुझे 19 तारीख को हमको रिज़ाइन करना पड़ा पार्टी, और हम लोग रिज़ाइन करके एंटी कांग्रेस नहीं होना बोल करके हम लोग रिज़ाइन करके हम लोग अपना जो है प्रधान को गिराया। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, हमारे ग्रामवासियों को मैं विश्वास दिलाता हूँ, हमारे जो 7 मेंबर जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये 7 का 7 वार्ड मेंबर आपका साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे। शुक्र का दिन जो है फ्राइडे हमारा उपप्रधान चार्ज लेंगे, चार्ज लेते साथ हम लोग का दौरा होगा हर वार्ड में,
और हमारा पब्लिक का काम कैसा करना है, हमारी जनता का काम कैसा करना है, यही सोच करके हम लोग काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे। यही मैं कहना चाहता हूँ। आने वाला समय हम लोग जो है हमारे कोर कमेटी बैठ करके फैसला करेगा और हमारे 7 वार्ड मेंबर जो हमारे साथ है उन लोगों के साथ बैठ कर हम लोग फैसला करेंगे आगे क्या करना है। अजीज जी, आप लोग सेम पार्टी के हैं, आपके प्रधान भी सेम पार्टी कांग्रेस की ही है। क्या ये सही है कि सेम पार्टी में रहते हुए आप लोगों ने जो है प्रधान को हटाने के लिए जो है जो भी है नो कॉन्फिडेंस मोशन डाला है, ये क्या सही है? आपका सवाल का जवाब मैं दे दूं। सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूं कि हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट साहब को मैंने खबर दिया और हमारे फ्रैगन गेस्ट हाउस में हम लोगों को बुला के सबको बैठ के बात भी करे। उनसे ये बात हुआ था, इन लोगों का डिमांड था कि हमारा जिला परिषद का जो रूम ताला मारा हुआ है वो रूम को खोल के दिया जाए और रूम को वापस किया जाए। हम लोग को कोई तरह का ये नहीं चाहिए, हम लोग अच्छे से चलेंगे। उस वक्त प्रेसिडेंट साहब के सामने जो प्रधान जी ने कहा था मुझे 4 दिन का समय दीजिए, फ्राइडे के दिन मीटिंग हुआ, मंडे सवेरे जो है 10 बजे तक अजीज़ जी का रूम अजीज़ जी को वापस दिया जाएगा और ये नो कॉन्फिडेंस मोशन जो डाला है इसको रिटर्न लिया जाएगा और हम लोग सब मिलजुल कर काम करेंगे। ये उनका बात था। लेकिन एक हफ्ता होने के बाद 28 तारीख को देने के बाद था, नवंबर 28 को, दिसंबर 5 तारीख को मोशन था मेंबर का, दिसंबर 5 तारीख तक नहीं दिया, दिसंबर 5 तारीख को ये लोग मोशन मूव करा। और मैं आपको बता दूं, ये लोग सातों यहाँ बैठा हुआ, आप लोग इसको सवाल कर सकते हैं। ये मोशन जब डाला था 4 तारीख को मेरा मामा का डेथ हुआ, 4 दिसंबर को, और 5 तारीख को मेरा मामा का डेड बॉडी लेके आया। लेके आने के बाद हम उसी में बिजी था, 2-3 दिन हम कहीं नहीं गए। इन लोग खुद अपने हिसाब से जा करके वो मोशन को मूव करके सातों का सातों साइन करके प्रधान का मोशन को मूव करके पास किया। उसमें अजीज़ नहीं था। इन लोग कह रहे हैं अजीज़ करा रहा है, अजीज़ करा रहा है। इन लोग सातों नाखुश होकर के किया गया। ठीक है अजीज़ जी, जैसा आपने बताया कि 17 उम्र से आपने राजनीति शुरू करी, जब एक बच्चा सोचता नहीं है, समझता नहीं है और चीज़ों को जानता नहीं है, और 25 साल की आपकी कांग्रेस के साथ में साझेदारी है। बहुत लंबा समय आपने दे दिया और इसके बीच में मुझे उम्मीद है कि कहीं किसी और पार्टी के साथ आपका कोई नाता नहीं रहा होगा। जो लास्ट इलेक्शन हुआ था ज़िला परिषद का, उसमें 1716 वोट, काफ़ी लीडिंग में, मतलब अंडमान निकोबार में काफ़ी लीडिंग में आप आगे बढ़े थे। इतना होने के बावजूद भी उस कांग्रेस पार्टी जहां से आपको जड़ मिली, जहां से बुनियाद मिली, उसको छोड़ने का फैसला इतना जल्दबाजी में क्यों किया गया? क्या आला कमान जो अंडमान निकोबार के, उनसे बात करके इस बात को हल नहीं किया जा सकता था? मैंने इस विषय में कांग्रेस पार्टी का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी मैं अभी था आखिर में, कोई इतना जल्दी पद नहीं छोड़ेगा मेरे हिसाब से। जो इतना बड़ा पोस्ट रख के, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रख के और जिला परिषद का पोस्ट रख के जो है पार्टी नहीं छोड़ेगी। लेकिन मेरा मजबूरी यह था कि हमारा 7 वार्ड मेंबर मेरे को छोड़ के जा रहा था और मैं नहीं चाहता कि हमारा पंचायत अनाथ हो जाए। अब इन लोगों ने मुझे बुला के बोला भैया अगर आप नहीं आता तो हम लोग को छोड़ना मजबूरी है, हम लोग रिज़ाइन दे रहे हैं। तो उसी वजह से हमने हमारे कोर कमेटी से बात किया, उन लोग से पूछा हम क्या करें। उन लोग का सवाल यही था कि जवाब यही था कि आप अगर छोड़ता भी है तो आप इंडिपेंडेंट रहना है, कहीं नहीं जाना है, आप अपना पंचायत को देखना है। तो उसी वजह से जो है मैंने अपना पार्टी को छोड़ने का निर्णय लिया। तो अजीज जी, हमारा सवाल ये है कि जैसा अभी आरिश भाई ने जो कहा था कि यहाँ पर आप इतनी मार्जिन से वोट लेकर आप जीते, तो उसके बावजूद भी आखिर ऐसा क्या हुआ जो आपने पार्टी छोड़ने का मत बनाया? और मैं आपको ये बता दूं, जैसा आप कह रहे थे, कुछ दिन पहले जो है हम वृंदावन पंचायत के वहाँ आए थे और वहाँ पर जो है बिंदु जी ने हमसे बात की। तो उन्होंने ये बताया अपने स्टेटमेंट में कि आप जो है उनके ऊपर दबाव बना रहे हैं और आप जो है उनका पावर का मिसयूज़ करते हैं। और ये वीडियो है हमारे पास जो उन्होंने कहा है। और इवन हम आपको ये बता दें कि आप उनके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स लेके गए थे जो वृंदावन के वहाँ का कुछ पेड़ काटा था, तो आपने अमाउंट उसमें आपने जो है लिखा था 35,000। तो उन्होंने ये कहा था कि मैं 15 से ज़्यादा नहीं दूँगी। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? उनका ये कहना है कि उतना अमाउंट उसे नहीं मिल रहा है। अभी आपका सवाल का जवाब मैं दे दूँ। आज अंडमान निकोबार आइलैंड के अंदर में कांग्रेस पार्टी में सबसे टॉप लीडिंग में जीता वाला हम ही है, जिला परिषद मेंबर होने के नाते मैं बता रहा हूँ। सेकंड हमारा जोगा राव भाई जो काउंसिलर बना 1450।
वार्ड नंबर आज इतना बड़ा वोट छोटा से एक एरिया में लेकर जीतना, आपको समझ सकते हैं कि हम क्या हिसाब से पब्लिक का साथ जोड़ा है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो पेड़ का जो बात है, हमारा पंचायत में साइक्लोन, जो पूरा अंडमान निकोबार में साइक्लोन अलर्ट किया था, और एक ऑर्डर निकला था कि जो भी पेड़ है कटाइए, और हम वो टाइम में 4 पेड़ को कटाया। एक पेड़ को काटने का रेट आज मिनिमम 25,000 रुपये लेता है, मिनिमम। मैंने डेली रेटेड में आदमी ले करके जो है पेड़ कटवाया, और वो पेड़ कटवाने में हमारा सारा वार्ड मेंबर का योगदान है। हम लोग वहाँ पर बारिश में भीग करके हम लोग कटवाया। जो बिल जमा किया है वो बिल मेरा अजीज़ का नहीं है, जो बिल जमा किया है, जो काटा उन्हीं का अटेंडेंस दिया हुआ है, और उनके पास काटने का टाइम भी फ़ोटो है, जो पेड़ काटा था वो टाइम का भी फ़ोटो है। सारा फुटेज जो है हमारा पंचायत के अंदर में, आप लोग आएंगे तो आप लोगों को दिखा देंगे, फाइल में है। पेड़ जो कटा था और पेड़ कटा वाला, कटने के बाद जो पेमेंट दिया सिर्फ 15,000 रुपये दिया। और ये जो बोल रहा है 35,000 का, 35,000 नहीं है, 31,000 है, और 16,000 रुपये पेमेंट और उन लोगों को मिलना बाकी है। ये पेमेंट अजीज़ को ज़रूरत नहीं है। आपको मैं बताना चाहता हूँ, आज हम राजनीति कर रहे हैं, आज हमको जो है अपना किराया आ रहा है, फ्रागंस से भी आ रहा है, यहाँ से भी आ रहा है। आराम से मैं अपना राजनीति कर रहा हूँ, और अपना छोटा सा बगीचा भी है, हमारे पास अपना इटाची भी है, तो उससे हमारा दिल हो जाता है, हमारा हो जाता है। बेटी पढ़ रहे हैं, हमको पंचायत का पैसा खाने। आपको अच्छे से मालूम होगा, आप लोग मीडिया से बिलोंग करते हैं, तो आप लोग ये पता होगा आज का दिन में जेम से परचेस होता है, जेम से सब कुछ होता है। 1 रुपया अजीज़ या हमारे उपादान या हमारा सरपंच कोई नहीं चोरी कर सकता। सर, उन्होंने आपके ऊपर ये एलिगेशन लगाया था कि पेड़ जब काटा गया था उसमें पेड़ काटने वाले जो लोग हैं उनका नाम नहीं है, जो कुछ जीप ड्राइवर्स है उनका नाम है। इसके बारे में क्या कहना है? उन्होंने ऑन कैमरा ये बात कही थी, आपने शायद ये वीडियो देखा भी जी होगा। जी 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 मैंने उसका भी जवाब देता हूँ। जो जीप ड्राइवर का बात कर रहे हैं, वो जीप ड्राइवर को जिम्मेदारी दिया गया था कि लेबर लोग को लेके जाके सुबह से शाम तक आप उसका साथ में खड़ा रहेंगे, और उसके साथ रस्सी पकड़ेंगे, पेड़ काटेंगे, तभी उसका बिल होगा। उनका नाम से है, हम भी मानते हैं, सही बात है। उनका भी फ़ोटो है जो काम कर रहा है, वो फ़ोटो भी आपको मांगता। अभी हम यहाँ से जाएंगे तो मांगता पंचायत में जाके सेक्रेटरी से बोल के फाइल पूरा खोल के आपको दिखा दूँगा। हम लोग 31,000 चोरी करके क्या करेंगे? आज पेड़ कटा है, वो पेड़ भी आपको दिखाएंगे जो पेड़ काट के डाला है, वो पेड़ अभी तक हटाया भी नहीं है, जो रोड का साइड में पड़ा हुआ है। जो 4 पेड़ चारों का चारों कटा हुआ है। एक घर का ऊपर गिरने वाला पेड़ था डाली, जो काला पत्थर में, जो नरेश लाल नाम है उनका घर का, और एक निशांत डे जो सतानगाड़ी में, उनका पूरा बड़ा पेड़ काटा गया। उसके बाद आगे जाके सुशील कीरो जो है हमारे रोमन के घर के सामने, वो एक पेड़ काटा गया, और एक लक्ष्मी नगर में एक पेड़ काटा गया। 4 पेड़ का जो पेमेंट है अभी तक नहीं मिला है। वो पेड़ का इशू इसलिए डाला कि हमें जो है ज़बरदस्ती किया, हमें इसीलिए हटा रहा है, उनको बहाना चाहिए था। सर, उस दिन के बाद ही हमें ये सुनने में आ रहा है कि आपने कांग्रेस से रिज़ाइन तो कर दिया, बट आप बीजेपी ज्वाइन करने वाले। इसमें कहाँ तक सच है? क्योंकि ये लोगों का कहना है, और न्यूज़ आफ्टर के माध्यम से हम आपसे पूछना चाहते हैं। मैं अभी जैसा बताया, हमारे 7 मेंबर और हमारे हर वार्ड में जो है, आपके पास मेजोरिटी है सर। आज हमारे 7 मेंबर और हमारे जो कोर कमेटी का जो बात है 9 वार्ड में हमारे पास 27 लोग हैं, और 4 कन्वेनर है हमारा। टोटल हम 31 लोगों का एक हमारा लिस्ट है। उन लोगों को लेकर के हमारे पंचायत में हम चल रहा है। हमारा सिस्टम ही कुछ और है, हमारे इलेक्शन में काम करने का तरीका कुछ और है, और मैं उन लोग से बिना पूछे इसमें मैं कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। मैं इंडिपेंडेंट हूँ। उन लोग से मीटिंग, कोर कमेटी से और हमारे वार्ड मेंबर लोगों से मीटिंग करने के बाद ही मैं फैसला करूँगा आगे हम लोगों को क्या करना है। लेकिन आप कांग्रेस दोबारा ज्वाइन नहीं करेंगे? नहीं, आपने ये मन बना लिया। वो तो कल आपने सुना होगा, रेडियो में भी डाल दिया, और रंगलाल जी जो है हमारे प्रेसिडेंट साहब, ऑर्डर भी दे दिया कि इनको जो है मैं मान लेता हूँ, जिला परिषद को हटा दिया। अब उनमें ऐसा दिया कि वीके अब्दुल अजीज़ को हटाएंगे, हमारे वार्ड मेंबर को नहीं। सुनने में ये भी आया है कि इसमें जो हमारे एकमात्र एमपी है, इसमें उनका भी हाथ है। क्या ये बात सच है कि नहीं? नहीं, मुझे तो नहीं पता, क्यों एमपी साहब तो यहाँ नहीं आए। नहीं सर, ये बात हमें सुनने में आया है, इसलिए हम आपसे पूछ रहे हैं। नहीं, वही बोल रहा हूँ, एमपी साहब तो हमारे फील्ड में नहीं आए। और क्योंकि कांग्रेस के कितने भी बड़े से बड़े डिसीजन जो है वो पार्टी प्रेसिडेंट बहुत कम लेते हैं, उनसे ज़्यादा एमपी साहब लेते हैं। देखो, ये बात मुझे सुनने में बात से नहीं आया कि मतलब एमपी साहब, क्योंकि आप खुद कांग्रेस पार्टी में आप रह चुके हैं, तो ये चीज़ आपको पता होगा। नहीं, बात सही है, वही बोल रहे हैं, मुझे बोलने दीजिए। आज जो आप सवाल किया एमपी साहब के बारे में, जो एमपी साहब भी ये जो काम किया यहाँ पर नहीं आकर के, बहुत अच्छा काम किया कल फील्ड में नहीं आकर के।
एक तरफ से वो भी सोचा होगा कि दोनों कांग्रेस है, दोनों आपस में लड़ रहा है, तो उसका बीच में हम लोग जाना सही नहीं है। तो हो सकता है वो अच्छा डिसीजन लिया। मैं उनको अपने मेंबर की तरफ से धन्यवाद देता हूँ जो उन्होंने फील्ड में आ करके हमको नुकसान करने का काम नहीं किया। अजीज़ जी, अभी आप जो है आप लोग आपने रिज़ाइन कर दिया, आप लोगों ने पार्टी में ऑलरेडी जो है अभी अगर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी में ही अंदर में डिस्प्यूट चल रहा है, ग्रुप चल रहा है। बीच में हमने किसी और का प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया तो उसने भी कांग्रेस पार्टी के ही किसी के बारे में बोला है, अभी आप कर रहे हैं। एक दिन पहले वृंदावन की प्रधान बोल रही थी, इलेक्शन भी आने वाला है, कहाँ तक ये सही है और कितना असर पड़ने वाला है कांग्रेस पार्टी को? क्या लग रहा है आने वाले दिनों में कोई आम पब्लिक कांग्रेस पार्टी को फेवर करेगा, वोट देगा या सपोर्ट करेगा? क्योंकि पार्टी का जो अभी जो हालात है वो आम पब्लिक के नज़र में आ रहा है कि इन्हीं के अंदर डिस्प्यूट है, तो ये हमारे लिए हमारी बात कहाँ सुनेंगे? मुझे आपने जो सवाल किया उसका जवाब मैं दे दूं। आप जैसा बोला, कांग्रेस पार्टी के अंदर में ही मतभेद है, सही बात है, मतभेद था, है भी, चलता भी है, लेकिन इतना बड़ा एक मतभेद होना ये हमारा हाईकमान का नाकामी माना जाएगा। जो हिसाब से अभी हुआ है, हाईकमांड अगर चाहता, ये जो जोर लगाया 2 दिन 18, 19, 20, जो पूरा कांग्रेस पार्टी बिंगार में उतर के प्रधान को बचाने का जो काम किया, यही काम अगर एक 5 दिन पहले कर लेता सब उतर के, तो हमको नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी ऐसा टूटता था। लेकिन बड़ा दुख के साथ कहना पड़ता है, 25 साल का जो कार्यकाल में मेरा कांग्रेस पार्टी को छोड़ के हम एंटी कांग्रेस कभी नहीं किया, और ये एंटी कांग्रेस करने में मजबूर किया ये हमारा प्रधान जो श्रीमती बिंदु जी, जो आज जो एक्स प्रधान हो गया है, उनका वजह से जो है मुझे करने पे मजबूर हुआ। और ये हम बोलेंगे कि हाईकमांड का नाकामी है। अच्छा, वो एक कमरा ना खुलने की वजह से इतना सारा इंसिडेंट हो रहा है? नहीं, आप बाकी हमारे मेंबर से भी आप बात करके देखिए, सवाल करिए किसी से भी, इनका जवाब क्या मिलता है वो भी देखिए। क्यों बोले तो आज हम जो रिज़ाइन किए उनका कारण ये 7 है। ये 7 अगर मेरे को छोड़ के जाता तो मेरा पंचायत अनाथ हो रहा है। ये 7 तो जाएगा तो उसका बीजेपी भी जाएगा, इन लोगों का कुछ दिखाई नहीं देगा, इंडिपेंडेंट करके नहीं दिखाई देगा। आज हमारा एक मजबूरी था कि इन लोगों का साथ जाना, और हमारा कोर कमेटी का साथ बैठ के बातचीत करके हम लोग ये फैसला लिया कि हम लोग इंडिपेंडेंट जाएंगे। अजीज जी, ये जो प्रधान का कैंडिडेट आप बता रहे हैं जो बिंदु जी हैं, ये चेहरा भी तो आप ही लोगों ने खड़ा किया था, तो लोग तो अपने से इसको चुन के नहीं लाए थे। तो ये सिर्फ व्यक्तिगत लड़ाई चल रही है कि आपस में पैसों की बंटवारा ठीक से नहीं हुआ, उसकी वजह से ये लड़ाई शुरू हो गई है? आपका जो सवाल है सही बात है। जो जैसा कि हमारा काला पत्थर में रोहित भाई ने गया था, इंटरव्यू लिया था, वो एरिया में 50% लोग जो है बोल रहा था कि वार्ड मेंबर हमारे जो अमनी जी बैठे हैं मैडम, और हमारे हम कांग्रेस के जो हम जिला परिषद 2 वोट कांग्रेस को देंगे, 2 वोट बीजेपी में देंगे। उसका वजह क्या था? बीजेपी से एक आदिवासी खड़ा था, बीजेपी से जो प्रधान था और समिति था, दोनों आदिवासी था उस वक्त। और उस समय में उन लोगों ने फैसला कर लिया कि 2 वोट उधर देगा, 2 वोट इधर देगा। लेकिन मैंने हर घर में घुसा, काला पत्थर खासकर मैंने लास्ट 3 दिन घुसा, मैंने एक ही बात बोला कि अगर अम्मा हमको वोट देने मांगता है तो मत देना, अकेला में देता तो चारों वोट देना, नहीं तो हम लोग दोनों को भी नहीं देना। उसी वजह से जो है चारों वोट पूरा गोटा कांग्रेस को गिरा, और ये समिति मेंबर, ये प्रधान, दोनों को भारी मतों से जीता। 685 वोटों से जो है हमारा प्रधान जी जीता, और 590 वोट से जो है हमारा समिति मेंबर जीता लीडिंग से, और हम जो जीता 1716 वोट से। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ 2055 वोट में जो वृंदावन में टोटल पोलिंग हुआ था, उसमें 1724 वोट हमको मिला, वोट 80% वोट। अजीज जी, इसमें एक बात ये है, ये मेंबर है और प्रधान है, ये लोग तो एक बिल्डिंग में एक छत के नीचे काम करते हैं। जिला परिषद का तो इसमें कोई भी बात होना ही नहीं चाहिए। जिला परिषद तो एक अलग बॉडी, वो अपनी अलग काम करती है। तो क्या वजह ऐसी हो गई कि आप चाह रहे थे कि आपको ये पंचायत ऑफिस के अंदर आपको कमरा मिल जाए, आप ज़बरदस्ती वो कमरा क्यों मांग रहे थे? आप अपने जो जिला परिषद में रूम है उसमें आप बैठ जाते। सारी लड़ाई की जड़ तो यही नज़र आ रही है। नहीं, बिल्कुल गलत है। एक्चुअल रूम का लड़ाई ऐसा नहीं है कि इन लोग भी 7 मेंबर चाहता था कि हम वहाँ बैठे। और आपको मैं एलजी साहब को ऑर्डर देता हूँ, जो पंचायत प्रधान को और सेक्रेटरी लोगों को एकदम क्लियरली ऑर्डर किया गया है 2016 में
कि हर जिला परिषद मेंबर को पंचायत के अंदर में एक रूम अलॉट करना चाहिए। क्या आपके प्रधान जी इस चीज़ से वाकिफ थे, एलजी साहब के इस ऑर्डर से? नहीं, बिल्कुल नहीं। और हमको हटाने के बाद में ये 7 मेंबर जो है, एक चिट्ठी लिखा प्रधान जी को, रिसीव कराया, वो कॉपी भी हमारे पास है। 7 मेंबर लिखा कि रिक्वेस्ट है मैडम, हमारे जिला परिषद मेंबर को यहाँ में जो बैठने का जगह दीजिए और हम लोग जो है मिलजुल के सब गांव का विकास ठीक करेंगे। है। लेकिन वो जिद में थे कि इनको जो है वो खुद अपना हाथों से रूम को ताला लगाया और अपना हाथों से जो है फ़ोटो खिंचवा के डलवाया, वो भी मैं आपको दूंगा। ठीक है अजीज जी, इसमें एक चीज़ तो नज़र आ रहा है, व्यक्तिगत लड़ाई चल रही है और ये मेंबर्स जितने भी हैं जो आपके पंचायत के, इनको ये अविश्वास प्रस्ताव लेके आना था, ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव जो उनको लाना था, लेकिन इसमें क्या हो गया, नाम आपका आ रहा है, बार बार आ रहा है, तो इसको हम क्या समझे कि मेंबरों के दिमाग की उपज है कि ये साजिश आपने पीछे बैठ के किया है कि भाई ये प्रधान को हमें हटाना ही है, ये हमें नहीं चाहिए क्योंकि हमारी बात नहीं सुन रही। मेंबरों का दिमाग था कि पीछे के बिहाइंड द सीन आप पूरी कहानी लिख रहे थे? अजीज भाई, आप जैसा बोला, सॉरी, इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहती हूँ, क्योंकि प्रधान ने ये भी बोला है अपने स्टेटमेंट में कि आप उन्हें कठपुतली की तरह चलाना चाहते थे अपने इशारे में, जो कि वो मान नहीं गए, तो इस वजह से आपने ये सब करवाया है। आज जैसा रजिया जी ने कहा, तो इसी बात को भी कहता हूँ, जो हमने जब स्टेटमेंट लिया था, उन्होंने हमसे भी यही बात किया था, और जब हम तीनों जब वहाँ पर गए थे तब भी उन्होंने यही बात किया था कि आप उन्हें कठपुतली की तरह उन्हें नचा रहे हैं और उनका जो पोस्ट है वो आप उनसे छीनना चाहते हैं। ये बात तो हमारे वार्ड मेंबर अच्छा विस्तार से बताएंगे इसका बारे में कि हम कठपुतली का चलाने मांगता था, जो भी है। आज तक ये 7 वार्ड मेंबर जो हमारे साथ बैठे हुए हैं, इनसे भी आप बात कर लीजिए, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि ये कठपुतली से चलाने मांगता था कि गांव का विकास चाहता था। हम सिर्फ और सिर्फ गांव का विकास चाहते हैं। हम जिस दिन बैठा, हम एक ही बात बोला कि आप लोगों को यहाँ बैठे हुए पूछ के देख लीजिए, आप लोगों को जो भी परचेस करना है उसमें अजीज़ इन्वॉल्व नहीं है। सेक्रेटरी के साथ आप लोग मीटिंग करेंगे, आप लोग फैसला करेंगे, आप लोग जो सामान खरीदेंगे प्रधान को बोलेंगे, प्रधान खरीद के देंगे। ये खरीदना है तो खरीदना है, उसमें अजीज़ का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। आज का दिन जैम में परचेस हो रहा है, ये लोग बोल रहे हैं पैसा चोरी करना। पंचायत के अंदर में क्या हो रहा है सबको पता है, फुल ऑनलाइन हो रहा है। जैम से सामान लेना है, जैम से पेमेंट होना है, किसको पेमेंट जाता है वो भी हम लोग को नहीं पता हो, हम लोग जाके किससे पैसा पूछे, क्या बात करें। तो इसीलिए मेरा ये बात से एकदम ये है कि इन लोग बहुत तरह का मतलब इशू बना के देखा, आदिवासी बोला, वो तो आप लोगों ने कल देख लिया, रिजल्ट सामने आया। उन लोगों ने पूरा ताकत लगाया, पूरा फरागंज पंचायत, पूरा फरागंज तहसील नहीं, पूरा म्यूनसिपल एरिया से भी कांग्रेस पार्टी वन साइड खड़ा होकर के एक सिंगल अजीज़ को हराने के लिए। आप लोगों ने देखा कल कितने भीड़ था, कल शैतानगढ़ी जंक्शन में और हमारे बिंगन पंचायत में कल मेला लगा हुआ था, गाड़ी रखने का जगह नहीं था, लेकिन जनता जनार्दन है, जनता फैसला किया है कि अजीज़ जी काम कर रहा है। 9 महीने से हम लोग अंधेरा में है, लाइट नहीं जल रहा है, ब्लीचिंग पाउडर नहीं डाल रहा है, साइड का कचरा नहीं कट रहा है। इसी वजह से सारा मेंबर परेशान है। क्यों? पब्लिक मेंबर को गाली देते हैं, प्रधान को डायरेक्ट फ़ोन नहीं करते। जैसे मेंबर नहीं सुनते तो फिर अजीज़ को 90% लोग डायरेक्ट मुझे फ़ोन करते हैं, मैं जाके किसको बोलूँ, प्रधान मेरे से बात ही नहीं सुन रहा है, मेरा बात ही नहीं मान रहा है, मैं प्रधान या मेंबरों को बोलकर कोई फ़ायदा नहीं, पावर तो उनका है। तो इसीलिए हमारा ये बात जो जितना भी वो बोला है, ये बात का मैं खंडन करता हूँ और एकदम गलत है जो भी है। आप पंचायत में अगर आएंगे, फ्राइडे हम लोग चार्ज लेंगे, आप लोग खुद आइए, आप लोगों को जो पेड़ का जो बात बताया फाइल खोल के दे देंगे, आप लोग पूरा फ़ोटो का साथ क्या रेट है, कितना पेड़ कटा है, पेड़ कटने से पहले कौन कौन लोग थे, किसका किसका नाम है, आइडेंटिटी कार्ड के साथ मैं आप लोगों को दूंगा। मैं कह रहा हूँ हम लोग का पंचायत में अभी तक कोई तरह का अच्छा डेवलपमेंट नहीं हुआ। ये पेड़ कटाने में सबसे बड़ा हाथ मेरा था, तहसीलदार से बात करके, साइक्लोन का बात है तो हम ही पटवारी को बुला के खड़ा करके, वो घर वाला से भी आप लोग जाके इंटरव्यू ले लीजिए कि कौन से मोड़ में पेड़ खड़ा था और कैसा कटवाया, कौन कटवाया। मैं आपसे अभी एक सवाल पूछूंगा। कोविड-19 के समय से आप इतने एक्टिव थे, इवन आपने खुद यहाँ पर जो है अपनी गाड़ी को मर्चरी वैन आपने बनाया था, राइट? आप कितने हेल्प कर रहे थे, आपने कितने लोगों को आपने राशन किट बैठाया, कितनी NGOs के साथ आपने मिलकर काम किया, क्या ये चीज़ उसका सिला मिला आपको? और हम आपको ये बता दें, जब इलेक्शन हुए थे, इलेक्शन से आप जीत कर आए थे, मतलब पंचायत इलेक्शन थे, उसके बाद बैक टू बैक आपके ऊपर एलिगेशन लगा और हमारे न्यूज़ चैनल में भी हमने न्यूज़ को
हम वो कवर करें। जैसा कुछ लोगों को आपने मारा पीटा करके आपके ऊपर एलिगेशन लगा, इवन PS बमोफ्लैट में भी इसका कंप्लेन हुआ, इसके ऊपर भी आप बताइए, क्योंकि जैसे ही आप जीत कर आए, जीत के आने के बाद ही बैक टू बैक ये सब चीज़ हो रहा है, तो आखिर इसके पीछे किसका हाथ है? सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि जो हमारे पंचायत का इलेक्शन जीतने के बाद जो जैनुद्दीन है, जो एक वार्ड मेंबर है मथुरा का, उन्होंने मुझसे बोला अजीज़ भैया मुझे आप सरपंच का पोस्ट दीजिए, मैं अच्छे से चलाऊँगा। मेरा जवाब यही था कि बिंद्रावन पंचायत के अंदर में टोटली 5% भी मुसलमान नहीं है, 80% क्रिश्चियंस है, बाकी तमिल्स, बाकी सब मिल के मिक्स होके 20%। तो मेरा जवाब यही था कि हम आपको सरपंच नहीं दे सकता। तो उसके बाद बोला उप सरपंच दीजिए, मैंने बोला नहीं, उप सरपंच मिल गए, ये 5 साल आप मेंबर रहिए, हमारे साथ मिलकर काम करिए, उसके बाद में आपको जो है कुछ अच्छा पोस्ट देंगे 5 साल के बाद अगला इलेक्शन में। लेकिन हमने जब सरपंच का चुनाव के लिए जब हुआ, हमारे सेक्रेटरी साहब ने बुलाया, तो हम जो नहीं थे, इन लोग वापस में बैठ कर फैसला कर लिया कि अय्यप्पा जी जो है एक सरपंच के रूप में चुना, और हमारे सीनियर है जो इससे पहले भी 5 साल वार्ड मेंबर रह चुकी है, अमनी मैडम, उनको मैंने उप सरपंच बनाया। अबे मुझे सबको बैलेंस में लेकर चलना था। क्रिश्चियंस आदिवासी का जो बात कर रहे हैं, प्रधान आदिवासी, समिति आदिवासी, हमारे उप प्रधान आदिवासी, हमारे वार्ड मेंबर सुमन स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन आदिवासी, राजेश माझी आदिवासी, अनिल बेंगरा आदिवासी, हमारे बसंती बेंगरा आदिवासी, हमारे मीना कुमारी आदिवासी। आप आदिवासी की बात कर रहे हैं, आदिवासी हमारे पूरे टीम में आदिवासी 9 आदिवासी है। सिर्फ हम लोग 3 जो हमारा अय्यप्पन जी तमिल, हम मुस्लिम और ये मैडम, हम उसको उस वजह से नहीं दे सका। उस दिन से वो शुरू हो गया कि कैसा तोड़ा जाए प्रधान को, राजेश को, उनका पूरा चाल उनको ये हुआ। और हमने बिंदु कुमारी से ये बात बोला भी कि बिंदु जी देखो ये जो है लड़का जो है, इनको जो पोस्ट मिलता हम किसी को नहीं बताया था, ये मेरे पास आया था अकेला में आके बोला, इसी वजह से जो हम लोग को तोड़ने का काम करे तुम थोड़ा संभल के नहीं, लेकिन वो मेरा बात नहीं माना। आशीष जी, हम बाकी मेंबर से बात करेंगे, लेकिन कुछ सवाल आपसे करना ज़रूरी समझेंगे। आप लोग सब मिलके एक साथ आप लोगों ने इस्तीफ़ा दिया था, रेजिग्नेशन दे दिया था, लेकिन जैसे आपने इस्तीफ़ा दिया उसके बाद आप ही के बीच के एक सदस्य ने वापस जो है अध्यक्ष को पत्र लिखा और कहा कि भाई मेरा इसमें कोई नाता नहीं, मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ, मुझे समिति जैसे आपने बनाया मैं वैसे का वैसे रहूँगा। आप ही के बीच में एक नया तोड़ क्यों निकल के आ गया? समिति ने पहले इकरार किया, हाँ कहा कि मैं भी रिज़ाइन देता हूँ, बाद में इनकार कर दिया कि मैं रिज़ाइन नहीं देने वाला हूँ, वजह क्या है इसकी? ये जो बात है 16 तारीख से हमारे समिति मेंबर जो है बीमार हो गया, बहुत ज़्यादा बीमार। तो मैं जब भी फ़ोन करता उनका आवाज़ एकदम धीमी रहता, बहुत देर तक, तो हमको भी लगा बीमार हो गया। लेकिन सच्चाई तो मुझे कल पता चला जब फील्ड में नहीं आया। कल सवेरे हम लेटर देके उनको फ़ोन किया, बोले क्या हो, हम क्या करेगा भैया, फंस गया। तो ये सब बात बोला, बोला ठीक है कोई बात नहीं, चलो आपका मर्जी है आप, लेकिन आज जो है आप वहाँ में रहना है, आप रहना है करके बोला, तो उसको ये दिया। लेकिन वो जो है 16 तारीख से लेकर के 20 तारीख तक, कल तक जो है आप लोगों का साथ नहीं दिया। तो किसी दबाव की वजह से उन्होंने ऐसा किया? किसी दबाव की वजह से किया है। कांग्रेस पार्टी का प्रेसिडेंट साहब और हमारे कैंपेन कमेटी चेयरमैन उनके घर गए थे, 1 घंटा बैठा, चाय पिया परसों के दिन, और उसी टाइम बैठ के लेटर लिखवा के उनसे साइन भी करवाया। अब क्या बात हुआ क्या नहीं हुआ वो तो मुझे नहीं पता, और उसके बाद वो मुझे फ़ोन भी नहीं करा, मैं भी मतलब वो हम समझ सकते हैं कि दबाव की वजह से हुआ। अजीज जी, हमें एक बात बताइए, जो नो कॉन्फिडेंस मोशन हम लोग लाए हैं, आप लोग ये अपनी पंचायत में लाए हैं, इसके फॉर्म को पूरा करने के लिए कितने लोग चाहिए होते हैं? इसके फॉर्म को पूरा करने के लिए 394 लोग मुझे चाहिए था। उसमें जो है 402 लोग हम लेके आए, बराबर लेके आए। और हम लोग शुरू से हम लोग ये सेटिंग में थे कि एक 420 से 430 ज़्यादा है। आपका एक्सपेक्टेशन यही था कि 400 से 450 के बीच में आ जाए, लेकिन ये जो आपके वोटर्स है वृंदावन के 2629 2629, इतनी बड़ी संख्या में वोटर्स होने के बाद आपको लग नहीं रहा है बहुत छोटी तादाद में लोग वहाँ पे हिस्सा लेके आए? क्या लोगों के बीच में आपकी लोकप्रियता कम हो गई, या तो लोग इंटरेस्टेड है ही नहीं कि बिंदु जी को हटाओ या रखो, भाई हम इस सिरदर्द में क्यों फंसे, ऑलरेडी तो इलेक्शन करवा दिया? क्या ये वजह है कि इसकी और कोई वजह भी है, लोगों की नहीं जुड़ने की वजह? वजह ये है कि हमारा जो है मंगलवार का दिन रख दिया, ड्यूटी आवर्स का दिन। ये अगर ग्राम सभा शनिचर का दिन या संडे का दिन होता, एडमिनिस्ट्रेशन का भी कुछ ये है इसमें, दिन को 1 बजे से लेकर 3 बजे तक आप समझ सकते हैं। प्रशासन से कौन आया था अजीज जी? वहाँ पे एसडीएम साहब आए थे, वीडियो जी आए थे, ठीक है राजेंद्र सर। और उस समय जो 1 बजे से लेकर 3 बजे तक का बच्चों लोग स्कूल छुट्टी होना, बच्चों को लेना, खाना खा के सोना,
और बहुत सारा खेल चला। आपको मैंने जैसे बताया ना, वृंदावन में कल मेला लगा हुआ था, 3 दिन से मेला लगा हुआ है शशानगढ़ी में। ठीक है, इस मेले पे ही हम बात करेंगे। अजीज, 2 सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा। ऐसे हमें खबरें मिली, सूत्रों से जानकारियां मिली हैं और वो आरोप की शक्ल में आपकी तरफ में आ रहे हैं कि लोगों को शराब और बिरयानी देकर इकट्ठा करने की कोशिश की गई, पंचायत बुलाया गया। दूसरा और एक पहलू था कि लोगों को गुमराह करके आधार कार्ड बनेगा, आइलैंडर कार्ड बनेगा या तो कुछ और बीपीएल कार्ड बनेगा, ऐसा बोल के पंचायत बुलाया गया। ऐसा भी आरोप आपके ऊपर लग रहा है, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो है वो तो कल आप लोगों को पता चल गया। बहुत रोकने का कोशिश किया सब जगह में, लेकिन कोई रुका नहीं। लेकिन इसमें जो है बात आप जैसा बोला, शराब कौन पिलाया, वो तो आप ग्राउंड लेवल में जाके पता करने से चलेगा कि 50 से 60% लोगों को शराब पिलाया गया। हमारे ओपोजिशन पार्टी जो बिंदु को बचाना चाहता था, ठीक है, ये बस्ती में जाने से आपको पता चलेगा कि कल क्या हुआ था, यहाँ पर रात को क्या हुआ था। हम लोग किसी को बोलने का जरूरत नहीं है, लेकिन मैं यही विश्वास दिलाता हूँ वृंदावन के लोगों को कि आने वाला समय में हमारे गांव का विकास होगा। और ये जो आधार कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड का जो बात बोल रहा है, ये तो हमारे सबके पास है, जिसके पास नहीं वो मेरे पास आते हैं और हम ही लेके जाके उन लोगों को बना के। तो आप बोल रहे हैं ऐसा कुछ बोल के लोगों को नहीं बुलाया? इसमें और एक सवाल मैं करना चाहूँगा अजीज जी, फिर मैं अपने सहयोगी की तरफ जाऊँगा। 1 बजे से 1:30 बजे के बीच में आपका वोटिंग शुरू हो गया, आमतौर पर ये चीज़ चल रहा था। 3 बजे के अंदर वोटिंग कंप्लीट होना था। 2:30 बजे के आसपास जो हमें जानकारी मिली, तकरीबन 201 लोग ही आए हुए थे पंचायत के अंदर, जो है वोटिंग करने के लिए आए थे। लेकिन आखिरी जो पल था, आधा घंटा, उसमें अचानक से एक भीड़ इतना सारा इकट्ठा हो गया। आपको 194 लोगों की जरूरत थी, वोटिंग होना है। पहला फेज जो दिखाई दे रहा था 2:30 बजे तक, इसमें लग रहा था कि आपको लोग वोटिंग करने वाले नहीं, क्योंकि तादाद बहुत कम थी, फौरन कंप्लीट नहीं होता। तो इसमें क्या आपने अलग से कोई राजनीति खेली कि लोगों को छुपा के रख दिया और आखिरी मोमेंट में आपने एक अपना जादू दिखा दिया, या तो आपने 25 साल का राजनीति का जो आपका हुनर है वो आपने दिखा दिया और पूरा पासा पलट दिया आपने? बात यह है कि सब रेडियो पे बैठे थे, हमें बोल रहा था, हम किसी को नहीं बोले, 40 से 50 लोगों को बोला होगा कि ग्राम सभा है। बाकी लोग जितना भी आए सब अपना मर्जी से आए। हमसे समय पूछा गया था, मैंने कहा था कि 3 बजे के अंदर में आना, 3 बजे जो है ग्राम सभा जो है बंद कर देगा, ख़त्म कर देगा। उसके बाद जो है अपना गिनती शुरू होगा। बस आधा घंटे के अंदर में, अब जैसे कहा 2:30 बजे जो है 201 का अनाउंसमेंट हुआ और आधा घंटे समय था, उसमें जो है 194 लोग आए, 194 लोग उसको एंट्री करे तो टोटल हुआ 402। तो मेरा 201 एक्स्ट्रा हुआ, 201 एक्स्ट्रा हुआ, मतलब 201 आधा घंटा में आया, 201 1.5 घंटा में आया। तो मेरा बोलने मतलब ये कि जनता को पता है कि आज वृंदावन पंचायत के अंदर में कोई जात पात को लेकर के अजीज राजनीति आज तक नहीं की। तो ये इसमें कोई राजनीति आपने नहीं की? नहीं, जनता ने खुद से फैसला किया? जनता ने खुद से फैसला करके आया। तो जैसा हम बताते हैं, अभी आरिफ जी ने जो कहा था, तो उसी को लेकर हम पूछते हैं कि लोग ये कह रहे हैं, वहाँ के वृंदावन के लोग, कि आप अय्यप्पन जी के गाड़ी में करीबन कुछ दिनों से आप उनके जीप में ही घूम रहे हैं और आप है लोगों को बिरयानी और इनके गाड़ी से आप जो अल्कोहल है आप लोगों के घर में पहुंचा रहे हैं, ऐसा लोगों का कहना है। और आप घर जाकर उन्हें आधार कार्ड, राशन कार्ड या बीपीएल कार्ड, क्योंकि लोग उस दिन जब हमने बिंदु मैम का जो इंटरव्यू लिया था, उस समय भी कुछ लोगों ने ये बात कहा था। तो उसी के आधार पर अब हम आपसे पूछें। सबसे पहला तो मैं बता दूं, अय्यप्पन जी के पास एक स्कूटी है और एक बाइक है, कार जीप तो है ही नहीं, कार है ही नहीं। नहीं, लोगों का ये कहना है कि आप उन्हीं के साथ जो है एक जीप हायर करके आप घूम रहे थे और उसी जीप वाले का नाम जब आपने पेड़ काटा था, आपने उसी का नाम जो है वहाँ पर दिया। मैंने जो जीप में जा रहे थे वो जीप, हम अभी 1 हफ्ते से जो है बाइक यूज़ कर रहे हैं, बुलेट, हमारे जो बुलेट है उसी में घूम रहे हैं, स्कॉर्पियो में भी नहीं घूम रहे हम अपने गाड़ी में। वो जीप में वो अपना ट्रिप करते हैं, वो जीप बंद करते हैं दुकान में शतरंगढ़ी में, उसके बाद वो घूमते हैं। कोई जगह कोई शराब वराब नहीं बांटा गया, कौन करके सबको पता है, नहीं जाना बोल के कितना पिलाया गया सबको मालूम है। वृंदावन के पंचायत के लोगों से आप इंडिविजुअली जाके पूछिए, हमें साथ में मत लेके जाइए, हमारे वार्ड मेंबर को किसी को मत लेके जाइए, आप इंडिविजुअली जाके पूछ के देख लीजिए कि शराब कौन बांटा और किसको। शराब और बिरयानी, शराब और बिरयानी हम लोग किसी को नहीं बांटा। तो ये आरोप मतलब सरासर गलत, सरासर गलत। अजीज जी को छोड़ के मैं बाकी के 7 मेंबर्स हैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप लोग में से कौन ऐसा है जिसने फर्स्ट टाइम इलेक्शन में पार्ट लिया था इसका? आप जी
तीनों फर्स्ट टाइम? मैं भी हूँ। हम लोग भी है यहाँ आप टोटल भी? एक ही जगह जो सेकंड टाइम है, बाकी सब फर्स्ट टाइम। बाकी सब फर्स्ट टाइम फर्स्ट है। टाइम। तो आप लोग बताइए, आप लोग फर्स्ट टाइम है पॉलिटिक्स में, क्या कहना है, कैसे आप लोगों के दिमाग में आया कि आप लोगों को प्रधान को हटाने के लिए एकजुट होना है, नो कॉन्फिडेंस लाना है करके? मैडम ऐसा आपको है पहले से पॉलिटिक्स का आइडिया है? आप कभी पॉलिटिक्स में? पॉलिटिक्स में हम लोग कभी उतरे नहीं। मैं अजीज सर के संग पहले से सोशल वर्क करता हूँ। ओके। कोविड के टाइम से, तब से मैं सोशल वर्क कर रहा था। वैसा हम लोग कभी सोचे नहीं। हम लोग की गांव का विकास के लिए सोच रहे थे। तो विकास नहीं हो रहा था? विकास नहीं हो रहा था, इसीलिए हम लोग सोचे चलो मिलकर कुछ करते। जबकि आदिवासी की बात करें तो मैडम, आदिवासी के बारे में बता रहे थे मैडम, तो हमारे बीच में भी 5 आदिवासी लोग हैं। तो 5 आदिवासी हमारे बीच में भी, अगर वो बिंदु मैडम हम 5 आदिवासी को उस तरफ लेके चलते तो आज पंचायत अच्छा से चलता था। अगर मेरा खुद का अगर मैं बताऊँ तो मुझे 15 साल से ज़्यादा हो गया है मीडिया में। विकास तो वैसे भी कई इलाके में नहीं हो रहा है इलेक्शन के बाद। ये हमने भी देखा है, कई जगह प्रधान जिला परिषद काम नहीं करते हैं, 5 साल ऐसे ही कट जाता है। फिर ऐसे अचानक में आप लोगों को कैसे सूझा कि भाई अभी यहाँ अभी ज़्यादा वक्त भी नहीं हुआ है, बस इलेक्शन हुआ है, कुछ वक्त ही गुजरा है, अभी आप लोग अचानक में कैसे ये डिसीजन लीजिए? अचानक बोलने से मैडम कि 8 से 9 महीना हो चुका है, क्योंकि हम लोग जीतने से पहले ही पब्लिक को हम लोग एक वादा करे थे कि 1 से 2 महीने के बीच में हम लोग स्ट्रीट लाइट कम से कम डलवा देंगे करके। तो फर्स्ट टाइम में जब परचेसिंग हुआ था 162 लाइट दिया गया, जबकि यहाँ में खंबा आपका 500 चिल्लर है। तो उतना में 160 लाइट को कहाँ डाल पाएंगे? तो लाइट भी आधा जगह डला और अब तक जलता नहीं है। तो कम से कम ये 8-9 महीने में कम से कम लाइट तो देना चाहिए था। वो एक लाइट की रोशनी तक नहीं है गांव में। खुद हमारे प्रधान के गांव में ही नहीं है, और मैं उन्हीं का वार्ड मेंबर हूँ। तो इसी वजह से आप लोगों ने सोचा प्रधान को हटाना चाहिए? नहीं, क्योंकि हमारा बात ही नहीं चल रहा था। जबकि हम पंचायत जाते हैं तो हम एक PRI मेंबर हैं, हम एक बरांडा में घूम के आ जाते हैं, तो ये काम पब्लिक को क्या मिलेगा उनसे? तो आपको लग रहा है आने वाले दिनों में अगर जो भी नया प्रधान सिलेक्ट होगा, हाँ, जो भी हो, आपको लगता है कि उनका जो है काम अच्छा रहेगा उस एरिया में, और जिस तरह के वहाँ पे कमी है वो सारी चीज़ें पूरी हो जाएगी? जरूर हम कोशिश करेंगे। उसमें भी तो कोशिश ही आ रहा है ना वर्ड? नहीं, हम लोग करेंगे मैडम। करेंगे, कोशिश नहीं है मतलब करके दिखाएंगे, जनता का विकास करना। अजीज जी, मेरा इसमें एक सवाल क्या था, देखिए जो इलेक्शन होता है, जो चुनाव होता है, वो लोकतंत्र का एक हिस्सा है। जनता के ऊपर ऐसा दबाव थोप देना क्या बिल्कुल जायज़ है? जनता ने आपके नाम के ऊपर तो वोट किया, लेकिन उसके साथ साथ में जो पार्टी का चुनाव चिन्ह था वो बहुत मायने रखता था। क्या उस जो चीज़ हुई है, इस तरह का एक इलेक्शन, इस तरह का एक दबाव जनता के ऊपर थोप देना क्या बिल्कुल जायज़ था? और दूसरा, अजीज़ जी का और वृंदावन पंचायत का और इन समिति मेंबर्स का जो भी लोग हैं, इनका भविष्य क्या है और आगे? जैसा कि आप लोगों ने देखा, हमारे इलेक्शन के समय में हमारे पूरे मेजोरिटी के साथ जीता। इसका श्रेय जो है पूरा का पूरा हमारे पूरा टीम को देना चाहता हूँ, जिन्होंने पूरे मदद करके आज पूरा टीम को लाया, और हमारे कोर कमेटी को, जो यूथ ऑफ वृंदावन का नाम से जाना जाता है। आप जैसा बोला, जो जनता का जो सवाल, जो बात बताया, जनता नाखुश होने की वजह से तो कल ये रिज़ल्ट आया आप लोगों के सामने। अगर जनता खुश रहता तो ये प्रधान बना रहता। जनता को पता है 9 महीना हो गया, जैसा हमारे सुमन जी ने बताया कि हम लोग जो है बरांडा में घूम के आ जाते हैं, हमारा ये इज्जत था, तो आम जनता का क्या इज्जत होगा? तो वही जनता जो है आज उनको हटा दिया है। आने वाला समय, जैसा रज़िया मैडम ने सवाल किया, आने वाला प्रधान कैसा होगा, वो भी सही रहेगा या नहीं रहेगा पता है। तो मैं चाहता हूँ कि ये एक जो वृंदावन पंचायत के अंदर में जो अभी जो घटा है, ऐसा और ना कभी हो। आगे हमारे विकास के बारे में सोचे, जो भी प्रधान कैंडिडेट में आएगा, हम लोग जिसको रखेगा, और हम लोग भरपूर कोशिश करेगा उसको जिता के लेके कि हम लोग का टीम के साथ काम करने का। नहीं तो यही तरह दोबारा से
फिर प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा पंचायत के अंदर में। अजीज जी, ये पहला नो कॉन्फिडेंस मोशन वृंदावन में आया है क्या? जी पहला है, इससे पहले कभी नहीं आया था? कभी नहीं आया। अच्छा, जो बिंदु जी को हटा दिया गया है उनका भविष्य क्या है? क्या वो इलेक्शन में कंटेस्ट कर सकती है आने वाले समय वो में? तो मुझे नहीं पता, वो तो रूल देखना पड़ेगा। नहीं, नियम क्या कहते हैं? नियम हमको नहीं पता, वही तो बोल रहा हूँ, मुझे नहीं पता, आपकी जानकारी में नहीं है? जानकारी नहीं है। अगर वो खड़ा होता तो खड़ा हो, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक। और अगर कांग्रेस की जगह बीजेपी का कैंडिडेट आ जाए तो आप लोगों के हाथ से तो गया है वृंदावन? नहीं, वो तो वक्त ही बताएगा इलेक्शन होने के बाद टाइम। चुनाव के वक्त में जनता के ऊपर में छोड़ते हैं। अजीज जी देखिए, जब तक पार्टी का चिन्ह था बड़ी जोर शोर थी, ऊपर में आपके आला कमान बैठे थे, दिल्ली में लोग थे, पूरा का पूरा एक चेन चल रहा था। अब वो पूरा चेन टूट गया और हम ये वाकिफ है इस चीज़ से कि 25 साल का वो चेन टूटना कितना ज़्यादा दर्दनाक होता है, कितने तकलीफ वाला होता है। लेकिन कांग्रेस का साथ और कांग्रेस का हाथ छोड़ने के बाद क्या आपको लगता नहीं कमल बहुत सुंदर है? कमल का साथ देख ले तो एक बार, क्या दिक्कत है? आज आपका जो सवाल है बड़ा घुमा फिरा के सवाल किया आपने, बहुत अच्छा लगा, लेकिन ये समझने में हमको थोड़ा टाइम लगा, इसलिए हम भी थोड़ा सोच के बोलना चाहते हैं। एक्चुअल में बात यह है कि वृंदावन पंचायत के लोग बहुत ठंडा दिमाग के लोग हैं और उन लोगों को पता है कि आने वाला समय में भी कौन उन लोगों का साथ खड़ा रहेगा। आज दोबारा से कोविड भयंकर फैल रहा है, चाइना में मरना शुरू हो गया है। मैं चाहता हूँ कि मैं ऊपर वाला से प्रेयर कर रहा हूँ कि आने वाला समय में अंडमान में ऐसा दिन ना आए। अगर ऐसा आया भी तो लास्ट समय से ज़्यादा हमारे टीम उतर करके खाली वृंदावन करके नहीं, अगल बगल के पंचायत में भी हम लोग मदद करेंगे। और जनता को पता है कि आने वाला समय में क्या करना है वो देख कर करेंगे, क्योंकि मैं ये बताना चाहता हूँ पंचायत के अंदर में जो 7 मेंबर है, 7 मेंबर का मेजोरिटी के साथ में पठान को वोट डालेगा जनता भी, क्यों उन लोग भी यही चाहेगा कि और जो बचा कुचा जो 4 साल है वेस्ट ना हो जाए। अभी आने वाला जो इलेक्शन होगा वो हमारे इंडिपेंडेंट से लड़ा जाएगा या बीजेपी से लड़ा जाएगा या और कुछ से लड़ा जाएगा, ये बात का बात है। वो मन नहीं बनाया, अभी मन बनाया नहीं, बनाया। लेकिन बीजेपी का नाम आपके जबान से आया है, आने वाला समय बताएगा। वो हमारा कोर कमेटी और मेंबर डिसाइड करेगा और हमारी जनता का बीच में जाएगा। पन्ने नहीं खोलने वाले भी। आपका भी मतलब मन में ये बात है कि आप बीजेपी में जाने अजीज चाहते हैं अकेला- या अजीज- आपके मेंबर्स जो भी, अजीज क्योंकि अकेला- कहीं ना कहीं वृंदावन में जो है मुस्लिम वहाँ पर लोग वहाँ पर कम है और जितना भी क्रिश्चियंस और हिंदू लोग जो है वो वहाँ पर ज़्यादा है, और आदिवासी लोग जो है, जैसा आप सभी को पता है, हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी, तो लोग उन्हें बहुत ज़्यादा पूछते हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों का मन कहीं बीजेपी में तो ना आ गया है। नहीं, आपका सवाल ये है कि हम जो बोले कि अजीज फैसला नहीं करेंगे, फैसला जो भी इलेक्शन डिक्लेयर होगा उससे पहले जो हम लोग का फैसला होगा, अभी तो हम लोग का कोई फैसला नहीं क्योंकि इंडिपेंडेंट। वो दिन जब हमने इंटरव्यू लिया था तो उसमें भी कुछ लोगों ने ये कहा था कि द्रौपदी मुर्मू जी का नाम उसमें शामिल किया था, क्योंकि वो कह रहे थे कि आदिवासी लोग के साथ बहुत ही गलत हो रहा है वहाँ पर। तो कई ये एक तरह का मतलब पॉलिटिक्स तो नहीं है? नहीं, ये तो पॉलिटिक्स ही है। अभी आप जो बोल रहे हैं तो पॉलिटिक्स के ऊपर बात हो रही जी। है। अभी जो कल हुआ वो भी तो पॉलिटिक्स ही हुआ। आप जैसा हरीश भाई ने नहीं, ये बताया, कहीं अभी- सिंपैथी गेम तो नहीं कर रहे हैं? अभी जैसे हरीश भाई ने बताया जी। कि आधा घंटा में 201 आदमी लाना, कहाँ छुपा के रखा था, कैसे छुपा, पॉलिटिक्स था वो भी पॉलिटिक्स। मतलब आप ये मान चुके हैं? ये राजनीति है, राजनीति करने, राजनीति के लिए है। 25 साल का जो कार्यकाल में जी जी, मैं उतना भी दिमाग ना चलाऊं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपको कल वहाँ पर देखना चाहिए था, जो हमारे अगेंस्ट में जो कांग्रेस का जो एक गुरुम ये था, पूरे के पूरे कम्युनिटियों के सामने रोड जाम कर दी कि अजीज का कोरम पूरा नहीं हो रहा। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है। नहीं, मेरे अगेंस्ट में जो बाजार से आए हुए बड़े बड़े लीडर्स, दिग्गज लीडर्स, नाम नहीं बताना चाहूँगा कांग्रेस के, नहीं अजीज जी बेहतर है, वो तो हम ये भी जानते हैं। लोग जो है सोचे थे कोरम पूरा नहीं होगा, वो आधा घंटे के अंदर में हमने क्या क्या करके वो मैं यहाँ पर खुलासा नहीं कर सकती हूँ। आने वाला समय में भी मेरा इलेक्शन बचा है। नहीं, एक चीज़ तो इसमें एकदम वाजे है अजीज जी कि ये क्रिकेट का मैदान नहीं है, राजनीति है, राजनीति करने के लिए सब बैठे, वो तो होना तय है। 2 सवाल हम करना चाहेंगे। कुछ लोगों का ये एक उभर के आया हुआ सवाल था, वृंदावन को बचाना है तो आदिवासी को ही लाना है, वृंदावन को बचाना है, आदिवासी को ही लाना है। तो फिर कोरोना पीरियड में आपने क्या किया? आपने जाति धर्म समुदाय कुछ भी देखे बिना आप उतर के काम कर रहे थे और कई नाम से, कई चीज़ से आप चर्चित थे। तो फिर ये वाला स्लोगन यहाँ पे कैसे आ गया कि वृंदावन को बचाना है तो आदिवासी को ही लाना है? इसका जवाब मैं आपको अच्छे से दे दूँ। 18 तारीख को हमारे मेंबर अमनी मैडम का नाती का जन्मदिन था। हम लोग काला पत्थर कम्युनिटी में खाना खा रहा था और ऊपर में एक डेथ हो गया, बहुत गरीब,
बहुत गरीब, ये आदिवासी का बहुत गरीब एक बुढ़ी का डेथ हो गया, जो हमारे अम्मा अम्मा कह के बोलते थे। उसका डेड बॉडी जैसी हुआ तो हम लोग को खबर है, हम लोग सब भागे। जाने के बाद उसका हाथ पैर तक हम ही बांध के दिया और पूरा उसको कब्र में लेके जाए, अगला दिन कब्र में लेके गया। उसका पूरा सब कुछ जो क्रियाक्रम करना है, बहुत गरीब लोग हैं, उनके एक ही बेटी है, उनका भी शादी नहीं हुआ, वो भी थोड़ा ज़्यादा दिमाग से ठीक नहीं है। उनका घर में यही आदिवासी प्रधान एक झलक तक नहीं दिखाया, शकल नहीं दिखाया। आज आदिवासी का बात कर रहे हैं, आज आदिवासी का बात कर रहे हैं कि इलेक्शन आने के वक्त में खाली इन लोगों को आदिवासी दिखाई देता है, बाकी सारे समय में ये आजीज़ भाई ज़रूरत है ये इन लोगों को। इसीलिए मैं आप लोग से फिर रिक्वेस्ट करता हूँ, ये जो राजनीति चल रहा है अभी जो आदिवासी का, हमें पता है कि कौन चला रहा है, क्या चला रहा है, मुझे उसमें नहीं जाना है। मुझे पता है कि मेरा जनता मेरा साथ है। जितना भी ये लोग आदिवासी कर ले, कुछ भी कर ले, आदिवासी भाई बहन जो अम्मा अब्बा जितना भी है, सब कल मेरे को समर्थन करके कल दिखा दिया कि यहाँ पर जात का राजनीति नहीं चले। मतलब आपका ये कहना है कि आदिवासी का नाम लेके ये लोग सिंपैथी गेन कर रहे हैं, राइट? अजीज जी, ये तो हकीकत है, राज करना है तो नीति करना है और वही होती है राजनीति। दो सवाल हम करेंगे, एक आपसे, फिर मैं चाहूँगा कि जो मेंबर्स बैठे हुए हैं वो ज़रूर इसके ऊपर जवाब दें। अजीज जी, जिस तरह से इलेक्शन के पन्ने खुलते हैं वैसे नए नए पत्ते खुलते हैं, नए नए आयाम खुलने शुरू हो जाते हैं। अभी हम लोग 2022 के अंत में बैठे हुए हैं, 2023 का पूरा साल पड़ा है और 24 में इलेक्शन है। क्या ये मुमकिन नहीं है कि 2023 के आधा आते आते आपका दिल कहे, आपके अंदर से एक आवाज़ निकले कि अजीज़ अब वक्त हो गया कांग्रेस में लौटना है और कांग्रेस के लिए लड़ना है, और वो रास्ता अभी भी खुला है, मैं कांग्रेस की तरफ जाऊंगा अपने मेंबर्स को लेके 24 के इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए? क्या ये नहीं हो सकता? अगर मेरा रिज़ाइन अगर एक्सेप्ट नहीं किया होता तो सोच सकता था। हमारे प्रेसिडेंट साहब को इतना अर्जेंट हो गया कि कल ही सब कुछ प्रेस रिलीज करके रेडियो में अनाउंसमेंट करना, अजीज़ का रिज़ाइन रेजिग्नेशन जो है एक्सेप्ट कर लिया करके। कितने दिन में एक्सेप्ट किया गया आपका रेजिग्नेशन? 21 दिन में। अच्छा, एक दिन में कर दिया। 21 दिन में किया गया। 19 तारीख को मैंने सवेरे दिया, 19 तारीख को शाम को फैसला कर दिया, 20 तारीख को सुबह न्यूज़ में आ गया। ऐसा लग रहा है वो लोग भी बेचैन थे एक्सेप्ट करने हाँ, वो कि चाहता अजीज जल्दी दो और करते, तो वही हुआ। तो अभी हम नहीं चाहेंगे कि और कांग्रेस में वापस जाए, हमारी जनता को हम क्या जवाब देंगे? हम तो जनता का पास कल सबको धन्यवाद दिया होने के बाद कि आप लोग मेरा इंडिपेंडेंट होने के बाद भी आप लोग मुझे समर्थन किया, कांग्रेस को देख के नहीं किया, अजीज़ को देख के किया। इसीलिए मैं आप लोग से अजीज, राजनीतिक भविष्य खतरे में तो नहीं लग रहा है कहीं? किसका? आपका? नहीं, ठीक है, मतलब पार्टी के ऊपर डिपेंड नहीं है। मुझे मेरे जनता के ऊपर भरोसा है, और वृंदावन पंचायत के अंदर में आज कैसा डेवलपमेंट करना है, हमारे टीम हमारे कोर कमेटी बैठ करके फैसला करेगा। आप देखिए 6 महीने के बाद आप आइए वृंदावन पंचायत में दोबारा कैसा विकास हुआ आपको खुद को दिखाई देगा। अजीज जी, एक समय था जब कुछ भी करना है मतलब मतलब कांग्रेस पार्टी को, तब ये लोग आपका सहारा लेते थे। कुछ भी करना है, इवन एक छोटा से बड़ा मीटिंग या कहीं भी कुछ भी धरना प्रदर्शन करना है, तो आखिर ऐसा क्या बदलाव आया कि एक झटका उन्हें ये काम करना पड़ा? उनको लगा होगा कि बिंदु कुमारी जो है बहुत स्ट्रांग लीडर है, प्रधान बन गया है, तो उनको लगा होगा कि पूरा वृंदावन पंचायत उनका थ्रू से, जो अजीज भाई भी उनका थ्रू से जीता होगा। बिंदु जी का राजनीतिक काल कितना है, कितने साल से राजनीति में? जस्ट नॉमिनेशन जब से शुरू हुआ मार्च, तो 9 महीना भी नहीं हुए? नहीं हुआ। और एक साइड में 25 साल और एक तरफ में 9 महीने, तराजू का पलड़ा तो भारी लग रहा है अजीज जी एक तरफ में, फिर ये झुकाव कैसे है? पता नहीं, हमको समझ में नहीं आ रहा है कि समझ नहीं आ रहा है कि समझ के आप ऑन कैमरा बताना नहीं चाह रहे हैं? क्योंकि सर आखिर ऐसा हुआ क्या है जब आप इतने एक्टिव खड़ा थे? कर दिया, ऐसा लग रहा है आप ही के पार्टी वाले आप ही के टक्कर में किसी और को खड़ा कर दिया वृंदावन में। देखो, मैं अभी और सब आपके अगेंस्ट हो चुके हैं, नहीं चाहूँगा। ये अभी आने वाला जो इलेक्शन है उसमें और साफ दिखाई दे देगा। अजीज जी, ये तो हम मान के चलते हैं आप अच्छे एक राजनेता हैं, कहाँ बोलना है, कितना बोलना है, कितना तोलना है आप अच्छे से जानते हैं। कैमरे के सामने कितना बोलना है और कितना नहीं बोलना है वो आप बेहतर जानते हैं। अब हम आपको खंगाल भी ले, आपने अगर मन बना दिया कि मुझे इतना बोलना है, उससे आगे तो आप बोलने वाले नहीं हैं। मैं इसमें ज़रूर चाहूँगा कि जो उप प्रधान जी हैं और अन्य मेंबर लोग हैं वो कम से कम रोशनी डालें, नहीं तो ऐसा लग रहा है कि पूरा का पूरा जो पिक्चर है वो सिर्फ अजीज़ जी बता रहे हैं और परेशानी उनको और आप लोगों को कोई दिक्कतें नहीं है। हुआ क्या पंचायत में और क्या होने वाले? उप प्रधान जी आप बताइएगा। नमस्कार। जो भी हुआ है पंचायत के अंदर में वो हम लोग का सामने ही हुआ है। ऐसा कुछ नहीं बोला गया था। जो प्रधान थी उनको
हम लोग का सामने ही बात किया था। अच्छा, प्रधान से आपके संबंध कैसे थे वो बताइए मुझे। बढ़िया थे, अच्छे थे। व्यक्तिगत संबंध अच्छे थे, बात करना अच्छा होता था, मुलाकात अच्छा था, काम भी वो अच्छा करती थी, काम उनका अच्छा था। काम उसका अच्छा नहीं था, इसीलिए हम लोग ये चीज़ डाले। अजीज जी ने आपके ऊपर दबाव बनाया? नहीं, कोई दबाव नहीं था, नहीं। खुद आप लोगों ने फैसला किया? हम लोग इनको बोले थे कि हम लोग को ये चीज़, ये प्रधान को हटाना है और आप अगर साथ देंगे तो हम लोग ये चीज़ करेंगे, नहीं तो फिर हम लोग रिजाइन लिखेंगे। मैडम एक चीज़ देखिएगा, पार्टी का टिकट बड़ी मुश्किल से मिलता है, चप्पल घिस जाते हैं एक एक लोगों को पार्टी का टिकट मिलने के लिए। आपको टिकट से लड़ के जीत के आने का मौका मिला, आपने उसको एकदम हवा में उछाल दिया और वो जो पार्टी है उसी को छोड़ दिया। पछतावा हो रहा है? है सर, पछतावा नहीं हो रहा है? सर। पार्टी छोड़ने का पछतावा हो रहा है? जी, दुख है आपको? जी। अगर पार्टी वापस बुलाए तो? सोचेंगे। आप ये अपने मन से कर रहे हैं कि आपके ऊपर कोई दबाव बना रहे हैं? नहीं, कोई दबाव नहीं, हम लोग अपने से कर रहे हैं। आप अपने से कुछ सोच के कर रही हैं, लेकिन पार्टी अगर बुलाएंगे तो एक बार सोचेंगे। जी, मान लीजिए मैं कहता हूं कि पार्टी ने अगर एक हफ्ते में कॉल करके बोल दिया कि अजीज जी का साथ छोड़ दीजिए, आप लोग सब आ जाइए पार्टी में, वापस सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्या करेंगी तब? नहीं सर। या आज ये न्यूज़ हम लोग जब अपलोड करेंगे, ये अपलोड होने के बाद ही शायद आपको कॉल आ जाए और आपने अपना मन बदल लिया तो? नहीं सर, ऐसा और कुछ आपके नहीं साथ है। जितने भी लोग हैं, कहीं उन्होंने अपना मन बदल लिया तो? हम लोग साथ एक साथ ही। नहीं, हमारा सवाल क्यों है मैम, जब आप लोगों ने शुरू किया तो समिति भी आपके साथ थे, जैसे अजीज जी ने बताया बीमार होते होते बहुत बीमार हो गए और उसके बाद पता चला कि वो बीमार नहीं थे, उसके अंदर तो बात कुछ और चल रही थी। तो ऐसा तो नहीं होगा कि उप प्रधान जी भी कल से बीमार हो जाएंगी और 2-3 दिन के बाद बीमार इतनी होंगी और अजीज जी को अचानक पता चले वो बीमार नहीं थी, उसमें मामला ही कुछ और चल रहा था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप कॉन्फिडेंट है? जी। ठीक है, अन्य मेंबर से हम बात करना चाहेंगे। मैम आप भी थोड़े बताइए, नहीं तो फिर ऐसे लगेगा सिर्फ अजीज जी और उप प्रधान जी पूरा का पूरा चला रहे हैं, आप लोगों को इस चीज़ से वाकिफ नहीं है। हाँ जी मैडम जी बोलिएगा। प्रधान से कुछ थी? जी, प्रधान नहीं, कुछ नहीं थी? नहीं। जब कांग्रेस ने उनको टिकट दिया उस वक्त कुछ नहीं? टिकट आशीष का वजह से जीता, हम लोग उसको पीछे दिया। अच्छा, अजीज जी का वजह से? हाँ। अजीज जी की वजह से आपने उस प्रधान को सपोर्ट किया। जी। प्रधान जी जो शुरुआती तौर पे उन्होंने जब अपना पदभार संभाला था तब काम अच्छा कर रही थी? क्या वो शुरू से ही ऐसी था, कोई काम नहीं करता। फिर आपने इतने दिन बाद आवाज क्यों उठाया? मजबूरी था उसका साथ रहने को। आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी? वो हम लोग जाएगा, हम लोग तो कुछ बोलने से उल्टा ही बोलता, हम लोग बात ही नहीं सुनता। नहीं, आप लोगों को नहीं लग रहा है मैडम आपने बहुत ज़्यादा वक्त ले लिया? 9 महीने में एक बच्चा अपनी माँ के गर्भ से पैदा हो जाता है। अब ये 9 महीने का वक्त वृंदावन के मेंबर्स को लगा कि ये प्रधान सही है या नहीं है लेने में, तो ज़्यादा वक्त आपने नहीं ले लिया? नहीं, क्योंकि पहले हम वार्ड नंबर थी, उस टाइम मैं पूरा काम करती थी। अभी जो है वो कोई काम नहीं, सारा बस्ती वाले हम ही लोग को गाली देता है और उसका वजह से हम लोग उसका छोड़ दिया। तो आपने कभी मीटिंग नहीं बुलाया मेंबर्स ने कि प्रधान जी इस तरह मामला हो रहा है, सुन लीजिए, पब्लिक को दिक्कत है? दिक्कत है बोला है, वो कुछ बोलती ही नहीं। अच्छा, कोई जवाब नहीं दे मैंने रहे? उसका बोला तुम रिजाइन कर दो करके बोला, ऐसी बोला तुम रिजाइन कर दो बोला। वो तो क्या जवाब दिया उन्होंने? क्यों करना ऐसा पूछा, मतलब तुम कोई काम नहीं करता फिर क्या करेगा। अच्छा, जैसा उन्होंने अजीज जी के ऊपर आरोप लगाया था, नहीं। अजीज जी सीट पे बैठना चाहते हैं और उनको डमी प्रधान बनाना चाहते हैं, क्या आपको लगता है वो सही है? नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं है, गलत है। कोई दबाव नहीं है आशीष का वजह से। अच्छा। हम इसको छोटा से जानता है, अच्छा। हम यहीं के रहने वाली है, इसका वजह से हम लोग जीता, वो प्रधान जी इसका वजह से जीता है। अच्छा, जैसा आपने बताया अजीज जी को बहुत छोटे से जानती है, अजीज जी एक अच्छे इंसान है कि अच्छे नेता है? बहुत अच्छा। कोई अच्छे इंसान है कि अच्छे नेता है? अच्छा है, अच्छे इंसान है कि अच्छे नेता है? इंसान बहुत अच्छे नेता नहीं है लेकिन? वो भी है। अच्छा। वो भी है, हर जगह में कोई जात बात नहीं दिखता, कोई मर गया तो जाके गोदी से उठा देगा। हम तो बोल देगा अच्छी इसको क्यों उठाता, ये जाके उठा दे। एक जला था एक बच्चा, ये जाके ऐसी गोदी करके लेके गया हम लोग के सामने में। सर महिला शक्ति ने तो बोल दिया, अब आप एक साइड में बैठे हुए फ्रेम से बाहर हैं, आप बहुत ज़रूरी है कि आप भी फ्रेम के अंदर आ जाएं और आप भी बताएं वृंदावन पंचायत में जो अलचल भूचाल सुनामी चल रहा है उस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? सर हम लोग पानी गिरेगा, जब भी कोई काम के लेके थोड़ा सा एक्टिव नहीं किया, मतलब कैसा बोले तो अभी मैंने कुछ काम लेके गया तो काम करना है मैडम बोलने से मेरा उसका नंबर नहीं है, ये नहीं, ऐसा बात करते हैं। आपको राजनीति का कितना एक्सपीरियंस है सर, कितने साल से हैं? हल्का है सब, पहली बार के हैं। तो आपको ऐसा लगता नहीं कि बिंदु मैडम भी नहीं है, उनको सीखने के लिए थोड़ा मौका देना चाहिए था, अचानक से इस तरह डिसीजन नहीं लेना चाहिए था? डिसीजन हम लोग लेने का कारण है कि हम लोग का मतलब हम लोग बोलता जो उसका हिसाब से भी चलने से तो काम चलता था सर। आगे अभी हम लोग जैसा बोलते हैं, हम लोग सिलेंडर में बहुत ज़्यादा सिलेंडर मालिक को फोन कीजिए,
मेरा फ़ोन ही नहीं उठा रहे हैं, ऐसा हुआ। और सबसे ज़्यादा ना दुख इस बात का हुआ कि इस बार जब हम लोग का खिलाफ हो गया, खिलाफ होने के बाद में फॉर्म पूरा नहीं होने देने के लिए ये आदिवासी का मुद्दा उठाए ना, बड़ा दुख लगा। मैं भी एक आदिवासी हूँ, अच्छा नहीं लगा ये चीज़। अच्छा, अभी आदिवासी समुदाय से बिलोंग करते हैं? बिलोंग करता हूँ। अच्छा, वो चर्च में भी मतलब हम लोग कभी भी बोलता था कि चर्च में राजनीति नहीं लाना है, वो चर्च में बोली, बहुत जन महिला लोग आके हमसे बोला कि इस तरह बोलता है क्या। सर पंचायत इतना बड़ा है, इतने सारे लोग आने थे, 2000 से ज़्यादा वोटर थे, 400 भी इकट्ठा नहीं हुए, तो आपको लगता है लग नहीं रहा है, बड़ी शर्म की बात है कि 400 भी आप इकट्ठा नहीं कर पाए? सही बात है, इसका असर बोलने से आदिवासी समुदाय ही है, वो पब्लिक ही जिम्मेदार है, मतलब जिम्मेदार है। वो लोग नहीं आना चाह रहे थे? ऐसा नहीं है, क्यों बोलने से उस लोग को मतलब बहका दिया। कि किसने बहकाया? हम लोग प्रधान मैडम चर्च में बोला है कि हम आदिवासी से है, जब आप आदिवासी है तो आदिवासी के लिए काम करना चाहिए था 9 महीने तक, तो किया नहीं सर, तो क्या करें। मतलब आज यहाँ पर भी मंदिर मस्जिद और चर्च में मतलब ये खत्म हो गया था सर, वृंदावन पंचायत मंदिर मस्जिद और चर्च में पॉलिटिक्स शुरू हो चुकी है यहाँ पर। अभी चर्च में नहीं था, अभी प्रधान बिंदु मैडम का जैसा अभी शुरू हो गया। अच्छा, एक बात बताइए, अंडमान निकोबार में सिर्फ वृंदावन नहीं है जहाँ पे अच्छा ये बताइए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सिर्फ वृंदावन नहीं है जहाँ पर आदिवासी है, काफ़ी है, इंटर आइलैंड में भी है, पोर्ट ब्लेयर में भी है, पानीघाट में भी है। तो क्या हमारे जो नरेंद्र मोदी जो प्राइम मिनिस्टर है, वो जिस तरह से आदिवासी का बोल रहे थे, फिर उन्होंने एक प्रेसिडेंट को आदिवासी चुन लिया, तो क्या अब खेल अब आदिवासी वहीं से शुरू हुआ है? क्योंकि इससे पहले मैंने भी नहीं सुना है ये आदिवासी का खेल जो अब शुरू हुआ आदिवासी है। के लिए हम लोग बहुत पहले से लड़ते हैं। हम लोग एसपी के लिए कई बार राजनिवास में भी धरना किया था। उस टाइम में विष्णु दादा हम लोग का मतलब साथ में था, उस टाइम भी हम लोग को एसपी नहीं मिला। हम लोग इसके लिए बहुत पहले से लड़ते हैं, तो इस चीज़ का फ़ायदा उठा के सिर्फ आदिवासी को मतलब मोहरा बना के गेम खेले। तो आप लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है कि आदिवासी को मुद्दा जो बना रहे हैं, जो जेन्युइन इश्यूज है उसको टेकअप करो, आदिवासी को बेकार का टारगेट मत किया करो। न्याय के पहलू अभी भाई लोग को बहुत दुख का साथ कहना पड़ता है कि मेरा जो अच्छा सपोर्टर था उसको भी दारू पिला के सुला दिया। अगर कल आज भगवान ना करे हम लोग का क्वारम पूरा हो गया, कुछ लोग का वजह से क्वारम पूरा नहीं होता, तो हमको ऐसा लगता कि मेरा वजह से मतलब हार गया गई, ऐसा हो जाता है। बस अभी हमारे पास में 3 मेंबर बचे हुए हैं। न्याय नहीं कहता कि किसी की बात ना सुने, किसी की बात सुने। ऐसा लगेगा कि कुछ मेंबर शांत बैठे हैं। मैडम आपसे सवाल करेंगे और यहाँ 2 मेंबर बचे हैं। सिर्फ आप अपना बता दीजिएगा कि क्या परेशानी चल रही थी और क्या मुश्किलें आ रही थी। मैम पहले आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा कड़कचा में 1 नंबर वार्ड की हूँ, बसंती धर्मा। मैं तो चाहती थी वृंदावन पूरा अच्छा से चले, लेकिन प्रधान मैडम वही आदिवासी बात लेके सब जगह इस तरह रुकावट हो गई। नहीं, आदिवासी तो उन्होंने अभी कहा ना, पहले क्या प्रॉब्लम था उनसे? शुरू से ही आदिवासी कह रही थी क्या? नहीं, पहले नहीं करती थी, जब से इस तरह हुआ था। मतलब आप उनसे नाराज थे, आपको पसंद नहीं, उनका काम करने का तरीका ठीक था? शुरू में ठीक थी, थोड़ा दिन ठीक थी, फिर उसका बाद तो अपना रंग दिखा दी। अच्छा, कौन सा रंग दिखा आपको उनका? घमंड आ गया कि प्रधान बनेगा, वही होएगा मैडम, क्या बोले। ठीक है। अभी हमारे पास में 2 और मेंबर्स हैं, मैं चाहूँगा उनसे ही बात करें, नहीं तो ऐसा लगेगा कि सिर्फ नारी शक्ति चल रही है और पुरुषों को मौका नहीं दिया गया। तो थोड़ा सा आप लोग भी बताइएगा, नारियों ने अपनी शक्ति पूरा कर ली, पुरुषों को मौका मिलता नहीं है, आज मिला है मौका तो उसमें ज़रूर चौका लगाइएगा। चलिए बताइएगा क्या दिक्कतें आई हैं। नमस्कार, मेरा नाम अय्यप्पन, वृंदावन पंचायत मेंबर हूँ, सरपंच भी। आज जो भी हुआ अजीत भैया की वजह से हम लोग मेंबर भी बना है। अजीत भैया का शकल रख के हम लोग मेंबर बन के आए हैं और अजीत भैया का बात ये चल रहा है। अजीत भैया जो भी बोलेगा, पब्लिक जो भी बोलता, हम लोग अजीत भैया के पास जाते हैं, प्रधान के पास नहीं जाते हैं। प्रधान के पास उतना एक्सपीरियंस नहीं था जो करेगा। ईगो उनका पास इतना ईगो था, हम लोग देखने से भी नहीं देखने की तरह चले जाते हैं। अच्छा, 2 मेंबर जो उनके साथ जुड़े हुए हैं उनका साथ ईगो क्यों नहीं हुआ उनका? पता नहीं, वो रिश्ता है तो पूछना पड़ेगा उन्हीं से कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। तो सरपंच साहब, हम आपसे ये कहना चाहेंगे, आखिर आप सब लोग इतना लेट से आप आवाज़ क्यों उठा रहे हैं? जब ये चीज़ पहले से हो रहा है तो आखिर इतनी देरी क्यों?
नहीं, ये जो इलेक्शन होने के बाद 1 महीना तक का हम लोग बात सुन के चल रही थी, शायद नया है, सीख लेंगे, समझा देंगे, सुलझ जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग सेक्रेटरी साहब से बात करें इसको कैसा करेंगे करके, तो पूछे तो 6 महीना लगेगा, दोबारा इनको गिराना है तो 6 महीना लगेगा, उसी की वजह से। अच्छा, 6 महीना का पीरियड पूरा होना है बोला। अब मुझे एक बात बताइए, आप राजनीति में पहली बार आए हैं क्या? जी। अच्छा, जो आपको जो विजयी मिली है, जो राजनीति में आपको जीत मिली, मेंबर बन के आए हैं, आप सरपंच बन के आए हैं, कांग्रेस का हाथ के साथ बने हैं कि अजीज भाई के चेहरे के साथ बने हैं? अजीज भैया का चेहरे के साथ। कांग्रेस का हाथ का इसमें कोई योगदान नहीं है? जो भी है, कांग्रेस पार्टी से हम लोग को टिकट दिया गया, वो भी अजीज भैया। अच्छा, टिकट मिलने से लेके जीतने तक में आप पूरा का पूरा भागीदारी जो है? पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, आपको अजीत जी से है, राइट? अजीत जी जो बोलेंगे आप वही करेंगे। नहीं, हम लोग जनता जो बोलेगा वो अजीत जी को बताएंगे। अजीत जी हम लोग का बड़ा नेता वही है जी। अजीज जी, इसके लिए तो मैं आपकी तारीफ करूंगा कि आप अपने मेंबर्स को भी बहुत अच्छे से राजनीति सिखा रहे हैं, कब कितना बोलना है, कैसे बोलना है, वो लोग भी समझ चुके हैं। आखिरी एक मेंबर से मैं बात करना चाहूंगा जो अभी रह गए हैं कि आप भी बताइएगा कि बाकी सबको प्रॉब्लम है, आपको अकेला प्रॉब्लम नहीं है? नहीं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ ठीक चल रहा है? प्रधान अच्छी थी? प्रधान तो ठीक ही था। प्रधान ठीक था, तो फिर उनका अगेंस्ट में वोट क्यों करें? नहीं, कोई काम के लिए जाने से तो सपोर्ट नहीं करते थे हम लोग। अच्छा, क्या काम लेके गए थे? घर का काम लेके गए थे अपना? घर के लिए नहीं, कोई अभी रास्ता कचरा काटना है, लाइट उट का बात बोलने से वो सब का बात कर। आप ये बताइए, जब तक वो प्रधान थी उन्होंने कितना काम किया? काम तो जो 1 महीना में जितना काम हुआ, उसका बाद बाकी 8 महीना में एक काम। कितना काम हुआ, क्या क्या काम हुआ? वो जो 162 लाइट जो लिया जी, स्टेट लाइट जी, हाँ। उसका बाद एक लाइट अभी तक नहीं लिया। नहीं, वो ये जो लाइट आप बता रहे 1 करोड़ का लाइट आया था क्या? क्योंकि उन्होंने जो हमें पूरा ब्यौरा दिखाया था, 1 करोड़ के आसपास तो खर्चा दिखाया था उन्होंने, तो 1 करोड़ रुपए का लाइट। अगर आप फील्ड में जाके देख लीजिए क्या खर्चा कराएगा, कहाँ में खर्चा कराए, तो कितना पैसा सैंक्शन हुआ था? उसका बारे में तो हम लोग उतना नहीं पता। मतलब आप लोग बोल रहे ओवरऑल काम नहीं हुआ है, ठीक है। मतलब कुछ भी वहाँ पर होता था तो आपको नहीं पता चल रहा था, आपको ये कहना है। हम लोगों को लेके नहीं चल रहा था, आपको लेके नहीं चल रहा। ठीक है। हम लोग 2 जन को लेके मिलके बात कर रहे हैं। ठीक है, हम ये बात पूरी समझ चुके हैं। अजीज जी, हम आपसे गुजारिश करेंगे, निवेदन करेंगे कि अब आप जनता जनार्दन को बताइए कि क्या होने वाला है। पूरी बात हम लोगों ने सुन ली और हम चाहेंगे कि पूरा पक्ष जनता के सामने रखा जाए, और ये मेरी गुजारिश भी होगी कि इसमें जो आपके पार्टी के अध्यक्ष हैं वो भी इस रिपोर्ट को आने के बाद अपना पक्ष जरूर रखें, ताकि जनता को पता चल जाए क्या मामला दोनों तरफ से चल रहा है। अब आप जनता से क्या कहना चाहेंगे, उनसे रूबरू होकर बताइएगा। मैंने इस मामला को लेकर के हमारे रंगलाल जी और भास्कर जी को मैंने कहा था, 14 तारीख को मैंने भास्कर जी को फ़ोन किया और मैंने ये भी कहा कि ये जो चल रहा है अच्छा नहीं हो रहा है, मुझे दुख लग रहा है। मेरे प्रधान जी को आप फ़ोन करिए, बिंदु मैडम को। 14 तारीख को भास्कर जी मेलन में थे और उनको बताइए कि एक बार हमारे घर में आ जाए, हम सारे मेंबर को बुला देंगे, यहाँ में बैठ के हम लोग जो है माफ़ी मांग लें। हमें 6 महीने का समय दीजिए, और समय देने के बाद अगर मैं गलत करता तो वो 6 महीने के बाद मुझे हटा दीजिए, इतना बोल दीजिए आप। और ये भी बोलिए कि हमारे CID रिपोर्ट, IB रिपोर्ट जो हमें मिला है कि अजीज़ भाई का टीम जो 7 मेंबर है वो जो है बहुत स्ट्रांग है, आप वहाँ में गिर रहा है। ये मैंने भास्कर जी को अल्टीमेट इंटीमेशन भी दे दिया और बिंदु जी से बात करने के लिए कहा। 15 तारीख को सवेरे 7 बजे रंगलाल जी ने बिंदु जी को फ़ोन किया। बिंदु जी को फ़ोन करने के बाद बताया कि ऐसा है, तुम जाइए। तो बिंदु मैडम जो है बोले कि ठीक है सर, आप बोलते हो कि जाएंगे। हम यही चाह कि कैसा भी सेटलमेंट हो जाए। आज मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे मेंबर लोगों को भी नहीं पता है सारा बात। 15 तारीख को सवेरे बिंदु मैडम से हमारे रंगलाल जी ने, आप लोग जब इंटरव्यू लेंगे पूछ लीजिए, रंगलाल जी ने खुद फ़ोन करके बिंदु मैडम से बोला, जाइए अजीज़ भाई का घर जाइए, बैठिए, अजीज़ भाई सारा मेंबर को बुलाएगा, सारा मेंबर के सामने तुम हाथ जोड़ के इतनी ही बोल दीजिए, हमको 6 महीने का समय दीजिए, मैं इसे मुझसे जो भी हुआ है मैं माफ़ी चाहता हूँ, हम लोग सब मिल के जुल के एक साथ चलेंगे, 6 महीना का मुझे सिर्फ टाइम दीजिए। लेकिन फिर मुझे रंगलाल जी ने मुझे फ़ोन किया, अजीज जी कहीं नहीं जाना है, आप जो है घर ही में रहना है, 10 बजे के अंदर जो है आपका प्रधान जी आएंगे, आप बिल्कुल उससे गुस्सा वस्सी नहीं करना है, जो हुआ सब खत्म करना है। मैं रंगलाल जी के बात सुनकर मैंने 11:30 बजे तक घर में बैठा 15 तारीख को। लेकिन मैडम जो है अलीपुर मथुरा जो है वहाँ पर कैनसिंग कर रहा है, मुझे बचा दो, मुझे बचा दो, वही बचा दो। यहाँ पर आके अगर मेंबर लोग से अगर माफ़ी मांग लेता तो आज मेरे ख्याल से उनका सीट नहीं किया होता। आज रंगलाल जी से आप जब हमारे प्रेसिडेंट साहब से जब आप ये करेंगे, जो हमारे प्रेसिडेंट साहब बोले तो हमारे पहले का प्रेसिडेंट साहब, तो आप जब जाके इंटरव्यू लेंगे तो उनसे पूछिएगा ये सवाल
जो मैंने आज ये मीडिया में बोल रहा है। जनता को भी पता होना चाहिए कि अजीज़ अपने इंटरेस्ट में नहीं गिराया। अजीज़ चाहता था कि इन्हीं को रख के 5 साल चलाएं। आज इस मेंबर लोगों को भी दिल में सुन के एक तरह का दुख होगा, लेकिन मैं कभी नहीं चाहेगा कि बिंदान पंचायत में तोड़ फोड़ के चले। मैं अपना तरफ से बहुत कोशिश किया, उसको एक माफ़ी मांगने में इतना ईगो था, और आज उसका नतीजा 20 तारीख को आप लोगों ने देखा। वो ईगो का वजह से आज अपना सीट को गंवाना पड़ा। ठीक अजीज जी, जब आप पार्टी में थे तब भी आप इसी तरह स्ट्रेट फॉरवर्ड आप बात करते थे, और आज आप जब आपने पार्टी छोड़ी है तब भी आप स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर रहे हैं। अजीज जी, सिर्फ अंत में इतना बता दीजिए, क्योंकि काफ़ी हमारा वो लंबा भी हो गया है और काफ़ी चीज़ें भी हो गई हैं। वृंदावन की जनता को और कहीं विलेज के, कहीं गांव के लोग भी ये चीज़ को देखेंगे, इनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं अगर आप राजनीतिक भविष्य के बारे में आगे सोच रहे हैं अपने? तो मैं पूरे वृंदावन पंचायत के जितने भी हमारे ग्राम सभा मेंबर हैं सभी को मैं आश्वासन देना चाहता हूँ, 6 महीने के अंदर में हमारे वृंदावन पंचायत का डेवलपमेंट कैसा होगा ये आप लोग अच्छा तरीक़ा से देख लीजिए। और आप लोग से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आने वाला 6 महीने के बाद जो जगह में आप लोग जाकर इंटरव्यू लिया है उस जगह में 6 महीने के बाद दोबारा जाइए। ये आदिवासी का बात आप लोग पूछिए, आप लोगों को उस समय में वो आदिवासी का बात नहीं होगा, डेवलपमेंट का बात होगा। ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, और मैं दावा करता हूँ आने वाला पंचायत जो भी इलेक्शन होगा, इंडिपेंडेंट या जो भी पार्टी से होगा, हम लोग पूरा ग्रुप जीत के प्रधान को हम लोग बैठाएंगे। न्यूज़ अब तक के द्वारा जितने भी दर्शक इस वक्त आपको देख रहे हैं, और कांग्रेस के जितने भी मेंबर्स हैं, इवन ANTCC प्रेसिडेंट और जितने भी लोग हैं, उन सबको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही संदेश देना चाहूँगा, जो भी हमारे इसको देख रहा है, मैं सबसे अपील करूँगा कि ऐसा दिन कभी किसी का ना आए जो कल हुआ है। मुझे दुख है, बहुत दुख है। मैंने बहुत कोशिश किया, 13 तारीख से लेकर 16 तारीख तक मैंने कोशिश किया। हम 16 तारीख के बाद 11:30 बजे के बाद मैंने मेंबर लोग से जाके मिल के मैंने फील्ड में उतरा। उससे पहले मैं किसी का घर नहीं किया। 40 से 50 लोगों को मैंने बोला कि ग्राम सभा है। इन लोगों ने क्या किया वो मुझे नहीं पता, इन लोगों ने क्या किया मुझे नहीं पता, लेकिन जनता कल जो हिसाब से आया वो हिसाब से एकदम क्लियर हो गया कि प्रधान का बिहेवियर ठीक नहीं था, बात करने का तरीका सही नहीं था। वो चीज़ अगर सुधार लिया होता, एक माफ़ी मांग लिया होता, तो सब कुछ खत्म हो गया होता। बस मैं आप लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए। इसी के साथ मैं अपने वृंदावन पंचायत के सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो कल जो फैसला किया हित अच्छा हित के लिए किया, उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ।